नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जनवरी से मई 2026 के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर कर रहे थे। टॉप 500 क्वेश्चन रिवीजन सेट 1 हम कर चुके हैं, तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो चलिए पार्ट 2 इसका हम डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इराक की संसद है, उसके कुर्द राजनेता निजार अमेदी, नाम है निजार अमेदी, इनको चुना गया है। इनको जो इराकी संसद है, इसमें चुनाव में 227 वोट मिले इनको। 227 वोट हासिल के साथ इन्होंने जीत दर्ज की। कुर्दिस्तान इस्लामिक यूनियन के जो मुथन्ना अमीन है, उनको इन्होंने हराया है। ठीक है, वह इराक के पूर्व पर्यावरण मंत्री रहे हैं। तो निजार अमेदी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान गायिका और राष्ट्र की आवाज श्रीमती आशा भोसले जी को पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन दो टाइप से आ सकता है, क्योंकि हाल ही में जो महान गायिका हैं, राष्ट्र की आवाज श्रीमती आशा भोसले जी का निधन हो गया था। तो इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इनका जो निधन है वो हुआ था 12 अप्रैल 2026 को। ठीक है, 12 अप्रैल 2026 को। अब इसमें पूछा गया है कि इनको पद्म विभूषण कब दिया गया? तो ये दिया गया था 2008 के अंदर। ठीक है, पद्म विभूषण पूछा है, तो पद्म विभूषण इनको मिला है 2008 में। पद्म भूषण भी इनको दिया गया था, याद रखना है, पद्म भूषण। तो ये दिया गया था सन 2000 में। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। ठीक है, पद्मश्री, तो पद्मश्री 1997 में मिला है। और दादा साहब फाल्के जो है, दादा साहब फाल्के अवार्ड की हम बात करूं, पुरस्कार की, तो वो इनको कब मिला? सन 2000 में। तो ये कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में इनका देहांत हुआ है। तो पद्म भूषण कब मिला? पद्म भूषण मिला 2000 में। ठीक है, दादा साहब फाल्के भी 2000 में मिला, और जो पद्म विभूषण है वो 2008 में मिला है। पद्म श्री 1997 में मिला है। तो ये तीनों ही आपको याद रखना है। इनका जन्म है वो 8 सितंबर 1933 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध विराम के लिए अमेरिका ईरान मध्यस्थता शांति वार्ता किस शहर में हुई? तो ये हुई थी पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में, और एक बैठक ओमान में भी हुई थी। तो इसका कोई जो है मतलब नहीं निकला, मतलब शांति स्थापित नहीं हो पाई। जिस इस्लामाबाद ने इसमें जो है वही शांति वार्ता करवाने की कोशिश की, मध्यस्थता की, लेकिन इसमें इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। ठीक है, नेक्स्ट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती 2026 कब मनाई गई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मनाई गई है 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई है। जन्म की बात करूं तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता और समाज सुधारक बी आर अम्बेडकर को जो है श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है इसमें, याद रखना है। और 135वीं इनकी ये जयंती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली है? देखिए, 5वीं बार जो है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के प्रमुख एन रंगासामी पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में 5वीं बार इन्होंने शपथ ली है। ठीक है, कब ली शपथ? तो 13 मई 2026 को इनकी शपथ हुई है पुदुचेरी के अंदर। और इनको शपथ किसने दिलाई? तो ये उपराज्यपाल ने। उपराज्यपाल का नाम क्या है? तो के कैलाशनाथन। ठीक है, के कैलाशनाथन ने इनको जो है शपथ दिलाई है, याद रखना है। और ये एनडीए के साथ गठबंधन में ये सरकार बनी है। नेक्स्ट है, उल्का पिंड सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? उल्का पिंड सोसाइटी की जो है फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो यहाँ पर याद रखना है, कुलजीत कौर मरहास। कुलजीत कौर मरहास अहमदाबाद में स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की प्रोफेसर हैं ये, कुलजीत कौर मरहास। और उल्कापिंड सोसाइटी की फेलो चुनने वाली पहली महिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और इनसे पहले जो भारतीय हैं, प्रोफेसर देवेंद्र लाल और जे एन गोस्वामी को भी ये सम्मान मिल चुका है। वैसे तो ये तीसरी भारतीय वैज्ञानिक हैं, लेकिन महिला के रूप में ये पहली हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने जो गाबी नामक अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट भिक्षु पेश किया है? देखिए, इस देश ने गाबी नामक अपना पहला मानव रूपी, ह्यूमनॉइड क्या होता है? मानव रूपी,
मानव रूपी रोबोट भिक्षु पेश किया है? तो ये किया है दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया जो सियोल जगह है वहाँ पर जोगेशा मंदिर है। मंदिर का क्या नाम है? जोगेशा। जोगेशा मंदिर के अंदर जो है इसको पेश किया गया है। इस अनूठी पहल का उद्देश्य बौद्ध धर्म को आधुनिक बनाना और देश की युवा पीढ़ी को आध्यात्मिकता से जोड़ना है। जो गाबी जो नाम दिया गया है, मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें, जो गाबी नाम है ये बुद्ध के जन्म का जो नाम था सिद्धार्थ और दया को दर्शाने वाले कोरियाई शब्द से मिलाकर इसको बनाया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य बनेगा? तो ये राइट आंसर हो जाएगा 26वां सदस्य कौन सा? सऊदी अरब। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस दुनिया की 7 प्रमुख जो बड़ी बिल्लियों की प्रजाति हैं जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, इनको संरक्षण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में इसकी शुरुआत की थी और इसका मुख्यालय भारत में ही है और ये 26वां सदस्य देश इसका कौन सा बना है? दक्षिण सऊदी अरब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा बना है? तो ये बना है त्रिनिदाद टोबैको। देखिए, भारत का जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है। यहाँ पर इससे जो लागू होने से जो त्रिनिदाद और टोबैको में भारतीय नागरिक और जो पर्यटक हैं वो भीम ऐप के जरिए जो है डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। इसके साथ साथ एक एग्रीमेंट और हुआ है, यहाँ पर ये जो है डिजी लॉकर का भी यूज कर पाएंगे और इसके साथ ई साइन का भी यूज कर पाएंगे और जो सरकारी ई मार्केट प्लेस जैम है, जैम को भी यहाँ पर लागू करने को सहमति दी गई है। तो त्रिनिदाद और टोबैगो भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को आधारिक रूप से स्वीकार करने वाला विश्व का 8वां देश बन गया। मतलब इससे पहले 7 देश और हैं, ये 8वां देश ऐसा बना है जिसने यूपीआई को मतलब अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो कृष्णा स्वामीनाथन, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन जो है नए नौसेना प्रमुख चुने गए हैं, याद रखना आपको। वर्तमान में नौसेना प्रमुख है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जो 31 मई 2026 को रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह जो पदभार संभालेंगे वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन जो दिसंबर 2028 तक इस पद पर रहेंगे, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर याद कर लेना कब तक? 2028 तक इनको इस पद पर रहना है और दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह इनको शपथ दिलाई जाएगी। सिंगापेन विशेष बल का गठन किस राज्य ने किया है? देखिए, सिंगापेन विशेष बल का गठन किया है तमिलनाडु राज्य ने। इस विशेष महिला बल का मुख्य उद्देश्य राज्य में महिलाओं और युवाओं को नशीली दवाओं के नेटवर्क से बचाना, नशा माफियों पर नकेल कसना और महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों पर सख्ती से रोक लगाना है। तमिलनाडु के अभी सीएम बने हैं, आप सबको पता है, टीवी के पार्टी है जिसकी नाम क्या है? जोसेफ विजय। चलिए अगला है, SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? देखिए, SAFF तो ये जो फुटबॉल का जो दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है, जो अंडर-20 चैंपियनशिप जो फाइनल में भारत को पेनल्टी शूटआउट में हराकर कौन जीत गया? बांग्लादेश। तो इसमें उप विजेता कौन रहा है? भारत को पेनल्टी शूटआउट में हरा दिया है और यहाँ पर जो भारत इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे जो है सफल टीम है क्योंकि 4 खिताब भारत इसमें जीत चुका है। ठीक है, भारत ने 4 खिताब जीते हैं, लेकिन अब की बार किसने ये जीता है? बांग्लादेश ने। और किसको हराया है? भारत को हराया है। तो याद रह जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल ईयर 2000 वित्त वर्ष 2025-26 में सबसे अधिक कार्गो हैंडल करने वाला प्रमुख भारतीय बंदरगाह कौन सा बना है? देखिए, वित्त वर्ष 2025-26 की बात हो रही है, सभी प्रमुख बंदरगाहों में सबसे अधिक कार्गो हैंडल करने वाला बंदरगाह बना है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, कांडला, गुजरात। ठीक है, कांडला, गुजरात। यहाँ पर मैं बात करूं 160.11 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो संचालन किया गया है। पहले नंबर पे हो गया आपका दीनदयाल पोर्ट, दूसरे पे पारादीप पोर्ट जो ओडिशा में है और फिर तीसरे पे आता है महाराष्ट्र का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, पहले पे होगा कांडला, दूसरे पे पारादीप और तीसरे पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, बारनवापरा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन ये तो स्टैटिक टाइप से लग रहा है आपको, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये अलग कैसे है कि जो छत्तीसगढ़ का ये बारनवापरा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये लगभग 5 दशकों बाद स्थानीय रूप से जो विलुप्त हुए काले हिरण की संख्या को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है, तो इसलिए ये चर्चा में था और चर्चा में
रहने कार्ड इस क्वेश्चन को मैंने शामिल किया है। जो ये वन्य जीव अभ्यारण्य 1976 में इसको घोषित किया गया था 1976 में। क्षेत्रफल की बात करूं तो ये 245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मुख्य आकर्षण यहाँ पर हम बात करें तो चीतल, सांबर, काले हिरण जिसको आप ब्लैक बक बोलते हैं, तो ये यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं आरसीबी के भुवनेश्वर कुमार। ठीक है, आरसीबी के भुवनेश्वर कुमार 200 विकेट लेने वाले हैं और इन्होंने 192 मैचों के अंदर जो है 202 विकेट टोटल लिए हैं। ठीक है, तो 200 का आंकड़ा इनका पार हो चुका है। तो ये पहले तेज गेंदबाज हो गए भुवनेश्वर कुमार। नेक्स्ट है, वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी के जो महासचिव हैं तो लाम को नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो ये 7 अप्रैल 2026 को 5 साल के लिए जो है कार्यकाल के लिए वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंट हुए हैं। इनकी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली चालक रहित पोर्ट टैक्सी परियोजना का शिलान्यास कहाँ हुआ है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में किया गया है। ठीक है, तो ये है पोर्ट टैक्सी। पोर्ट टैक्सी जो है मतलब पूरा एलिवेटेड कॉरिडोर होता है, इसमें ये लगभग 8.5 किलोमीटर होगा इसकी दूरी होगी। जो ये पोर्ट टैक्सी सेवा है कुर्ला टर्मिनल और बांद्रा के बीच ये चलाई गई है, कुर्ला टर्मिनल और बांद्रा के बीच में। ठीक है, आंध्र प्रदेश की स्थायी राजनीति का कानूनी दर्जा किस शहर को मिला है? देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी और केंद्र सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना के अनुसार अमरावती को आंध्र प्रदेश की स्थायी और एकमात्र राजनीतिक जो राजधानी है उसका कानूनी दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस नासा मिशन ने 56 साल पुराना अंतरिक्ष रिकॉर्ड तोड़ा है? तो आर्टेमिस सेकंड। देखिए, नासा ने 56 साल के बाद है जो एक इतिहास रचा है। क्या है ये? इसमें देखिए, नासा के जो आर्टेमिस 2 है मिशन के अंतरिक्ष विज्ञान में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च हुए इस मिशन ने पृथ्वी से करीब 4,06,771 किलोमीटर की दूरी तय कर 1970 के जो अपोलो 13 का जो मिशन था उसके रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, और ओरियन स्पेसक्राफ्ट में सवार 4 अंतरिक्ष यात्री रिड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैसन ने चंद्रमा के उस डार्क साइड की परिक्रमा की है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा है। तो ये रिकॉर्ड 4 यात्री हैं, इन्होंने परिक्रमा की है, याद रखना है आपको। और नाम को जरूरी नहीं है इसमें, याद रखना आपको। तो ये मिशन कौन सा था? आर्टेमिस सेकंड था और इन्होंने जो अपोलो 13 था उसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 17 पदक, जिसमें 2 गोल्ड, 6 रजत और 9 कांस्य हैं। याद रखना आपको। 20 केक किर्गिस्तान में आयोजित थी ये एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप और इसमें भारत ने 17 पदक जीते, जिसमें 2 गोल्ड, 6 सिल्वर और जो है 9 यहाँ पर आपके कांस्य पदक हो गए। क्लियर है? तो ये थे हमारा रिवीजन सेट 2, आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप सभी कमेंट करके बताएं कि वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तम कुमार, विवेक सिंह, आरजू मेहता, अभिलाषा बराक। सारे बच्चे कमेंट करेंगे। ऐसे वीडियो के लिए हमें फॉलो करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।